ओम शांति। तो आइए हम सभी सुनते हैं गणेश का आध्यात्मिक रहस्य। गणपति या गणेश, ये जो हम शब्द कहते हैं अर्थात गुणों के आदिपति। गणेश का भाव अर्थ भी यही होता है कि सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करना। तो भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गणपति की पूजा अर्चना व साधना करते हैं। अन्य बहुत से लोग हैं, देखो, जिन्हें उनकी इष्ट देव भी नहीं है, फिर भी चाहे उनकी मूर्ति अथवा अन्य शुभ अवसर पर सभी धार्मिक आयोजनों का प्रारंभ करते हैं। गणपति की ही स्तुति से शुरुआत करते हैं और गणेश को सर्वप्रथम मानते हैं। लाखों करोड़ों व्यापारी भी अपनी वही खातों का प्रारंभ गणेश के स्वस्तिका चिन्ह से या व्यापारी लोगों की गद्दी के निकट या तिजोरी के निकट स्वस्तिका का ये चिन्ह अंकित करते हैं, जिसे वे गणपति का सूचक कहते हैं, शुभ व लाभ का पद मानते हैं। कहते हैं पहले गणपति गणेश मनाए, फिर पीछे भोले जी के दर्शन करें। भोले जी को दर्शन करके प्राप्त करें। परंतु दूसरी ओर ऐसे भी लोग कहते हैं कि जो गजवंदन, गणपति की महिमा देखो, गजवंदन वक्रतुंड अर्थात मुड़ी हुई सूंड या एक दंत या महोदर, बड़ी पेट वाला, मूसक, चूहा, वाहक आदि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि गणनायक कौन है या गणनायक तथा स्वस्तिका का इस पर क्या मेल होता है इनके माध्यम से, अर्थात स्वस्तिका को गणपति का प्रतीक क्यों माना जाता है। उसके मन में यह भी प्रश्न उठ जाता है कि गणपति की स्तुति सबसे पहले क्यों होती है और उन्हें विघ्न विनाशक कैसे कहते हैं। तो इन सभी बातों का जवाब गणपति इसी नाम में समाया हुआ है। गणपति अर्थात गुणों के आदिपति, आदिदेव, अपने इंद्रियों, गणेश अर्थात अपनी इंद्रियों में गुण समाये हुए, जिसका आध्यात्मिक रहस्य कुछ इस प्रकार से हम सभी सुनते हैं कि जैसे सिर बड़ा, हाथी का सिर विशाल होता है ना, विशाल होता है, जैसे मानते हैं, प्रचलित है कि हाथी की स्तुति तेज होती है, इसकी स्मृति शक्ति भी बड़ी तेज है, विशाल बुद्धि का प्रतीक, सिर बड़ा दिखा देते हैं। ज्ञानवान और योग युक्त के लक्षण भी वही प्रतीक होता है, मस्तक बड़ा। फिर दूसरी ओर हाथी का सूंड, जैसे कहते हैं तुंड, शिवपुत्र को सूंड क्यों दी गई, परंतु यदि इस सूंड की विशेषता पर अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि ऐसा करना ठीक है। हाथी सूंड इतनी मजबूत होती है और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी इतनी मजबूती से उखाड़ कर अपने सूंड के लपेट में उखाड़ कर रख देता है। गोया वह एक बुलडोजर या क्रेन दोनों का कार्य करता है। यह सूंड के केवल वृक्ष जैसे ही चीज़ें नहीं ग्रहण करता, बल्कि सुई जैसी सूक्ष्म चीज़ें को भी उठा सकता है। इसी प्रकार से ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्थूल आदतों को भी जड़ से
उखाड़ कर फेंक सकते हैं और समर्थ तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। दूसरों को सम्मान, स्नेह तथा आदर देने में कुशल होते हैं। अपने पुराने संस्कारों में भी मूल से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी अथवा उसी के सूंड जैसे आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। सूंड भी देखो ज्ञानवान मनुष्य की सूचक विशेषताएं है, यही प्रतीक करता है। फिर गज कर्ण्य कहते हैं, अर्थात कानों को मुख्य ज्ञान इंद्रिय माना गया है। अतः बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण करने का प्रतीक होता है। ग्रहण करने की भावना से पूरा चित्त देकर हम उस ज्ञान को सुनते हैं एकाग्रचित्त होकर। फिर हाथी की आंखें, नेत्र की ऐसी विशेषता है कि उसे छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। गुण ग्राहक तथा दूरांदेशी का यह प्रतीक है। छोटी आंखें दिखाई देती है। फिर कहते हैं गजवंदन, बड़ा मुख अच्छे कर्म के कारण निर्भयता का और आत्मिक शक्ति के कारण समर्थ का यह प्रतीक है। फिर एक दंत अर्थात एक निष्ठा तथा नीतिपूर्ण वही कार्य करना एक कुशल व्यक्ति का मूल्यवान गुण है यह। फिर कहते हैं मोहधर, आम बोलचाल में भी जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है तब उसके लिए कहा जाता है उसका तो बड़ा पेट है, इससे कोई भी बात सुनाओ ये बाहर नहीं निकालेगा। उदाहरण के तौर पर एक कवि ने इस विषय पर शेर कहा है, जो पेट के हल्के हो पचे बात कब उसके, रोके तो ऊपर जाए शिकर और ज़्यादा हो। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान ऊंच नीच की परिस्थितियाँ आती है, परंतु वह उन सबको स्वयं में समा लेता है। बड़ा पेट, लंबोदर, महोदर ज्ञानवान की यह गुण का प्रतीक है। फिर अब उसे 4 हाथ दिखाते हैं। 4 हाथों में अलग अलग शस्त्र भी दिखाया, अर्थात जैसे पहले हाथ में कुल्हाड़ा, गणपति की जो 4 भुजाएं दिखाई गई उनमें से कुल्हाड़ा जो दिखाया ज्ञानवान व्यक्ति में मोह ममत्व के बंधन काटने का, पुराने संस्कारों का इसे पूरी तरह से निकाल और क्षमा कर देना, उसी का प्रतीक कुल्हाड़ा है। उसे संस्कारों में मार मिटाने के लिए ये ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा। फिर दूसरे हाथ में बताया है रस्सी, बंधन अर्थात दैहिक बंधनों को ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से काटना, परंतु अब स्वयं की दिव्य नैनो रूपी बंधन को बांधना, अर्थात परमात्मा प्यार के बंधन में बंधना। वास्तव में यह बंधन नहीं बल्कि संबंध कहलाता है। चाहे आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जुटाना भी हो, प्रेम के बंधन में बांधना हो। गणपति के हाथ में जो डोर है वह इस प्रेम के डोर में अथवा दिव्य नियमों के शुद्ध बंधन में बांधने के लिए है। तीसरे हाथ में है मोदक, जो सभी को प्रिय है। मोदक प्रतीक तथा तपस्या और बुद्धि के बल से सफलता और खुशी की प्राप्ति का सूचक है, परंतु मोदक का हाथ में रखने से इस रहस्य का द्योतक है कि ज्ञानवान व्यक्ति स्तुति महिमा सफलता से होने वाली जो गर्व है उसे उनके द्वारा या आंतरिक मन में भी उसे स्वीकार न करे जो उसकी महिमा हो, इसीलिए मोदक इसका सूचक है। चौथा हाथ में वर्ध मुद्रा में मुद्रा आसन में बैठना, जैसे ज्ञान निष्ठा का स्थिति है ये,
परिकाष्ठा का प्रतीक है। ज्ञानवान व्यक्ति अपने लक्षणों को धारण करके श्रेष्ठ लक्षणों को लेते हुए दूसरों को भी निर्भय और शांति का वरदान देने में समर्थ रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह रहस्य के साथ हम गणेश चतुर्थी या गणेश वंदन, गणपति का जो यह त्यौहार मनाते हैं उसे घर में ले आए और इन रहस्य के साथ उनका वंदन करें। अच्छा, ओम शांति।